अस्सलाम वालेकुम ऑल गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रीमान इंटीग्रेबल जो है, अगर फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है तो वो बाउंडेड होता है। तो आज के लेक्चर में हमारा थ्योरम क्या है कि अगर f जो है वो कंटिन्यूस है ए बी पे, तो f जो है रीमान इंटीग्रेबल होगा ए बी पे। मतलब अगर फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस हो जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एफ बी रीमान इंटीग्रेबल होगा उसी इंटरवल पे जिस इंटरवल पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले अपना जो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन बेसिकली होता क्या है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन f है और दो वैल्यूज़ दो पॉइंट्स ले रहे हैं x और y, और f ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई का मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हमारे पास इसके जो अंदर वाली वैल्यूज़ होंगी फंक्शन जिन पे अप्लाई कर रहे हैं x और y पे, तो x माइनस वाई का मोड भी लेस देन डेल्टा होगा, तो ही फंक्शन हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि हर कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो बाउंडेड होता है। किस तरह से बाउंडेड होता है? क्योंकि वो किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन किया जाता है, और जब भी क्लोज इंटरवल हमारे पास हो तो वो बाउंड हो जाता है, इसलिए हमारे पास बाउंडेड होता है। लेकिन इसका कन्वर्स ठीक नहीं है, कोई भी बाउंडेड फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो फंक्शन जो है वो बाउंडेड है और मोनोटोनिक भी है तो वो कंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है। बाउंडेड है, कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो बाउंडेड होगा, लाजमी तौर पर होगा। लेकिन अगर कोई हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस हो, उसके लिए एक अलग कंडीशन हमें और सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि वो मोनोटोनिक है। फिर हम लोग कह सकते हैं कि बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होते हैं। तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि f जो है वो हमें कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है इंटरवल ए बी पे, ठीक है। देन f इज़ बाउंडेड ऑन ए बी। अभी हम लोगों ने कहा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो बाउंडेड होता है, ठीक है। अब फंक्शन जो है हम लोगों ने कह दिया कि वो बाउंडेड है ए बी के ऊपर किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो के लिए। ये हमें कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बता रही है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए। ये बी माइनस ए आपको बाद में समझ में आएगा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लोगों ने बी माइनस ए क्यों लिया था। ये लास्ट स्टेप में आपको समझ में आएगा यहाँ पे बी माइनस ए क्यों लिया था। अगर आप लोगों को याद नहीं रहता कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या लेना है तो आप लोग लेस देन एप्सिलॉन ही लो, ठीक है। एप्सिलॉन लेने के बाद जब लास्ट पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन में बी माइनस ए बन रहा होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, सारे स्टेप्स में डिनोमिनेटर में बी माइनस ए लिख देना ताकि कैंसिल आउट होकर हमारे पास सिर्फ एप्सिलॉन रह जाए लास्ट पे, जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, रीमान इंटीग्रेबल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए कंटिन्यूस की डेफिनेशन लगाई तो यहाँ पे हम लोगों ने एप्सिलॉन और बी माइनस ए ले लिया, और जो इसके अंदर फंक्शन हो गया एक्स माइनस वाई जो है वो लेस देन डेल्टा हो गए सम को। अब हमारे पास इंटरवल क्या है, ए बी इंटरवल है, तो हम लोगों ने उसके लिए पार्टीशन ले ली है, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू सो वन एक्स एन तक पार्टीशन ले ली है। ये हमारे पास किसी भी इंटरवल ए बी के ऊपर पार्टीशन हम लोगों ने ले ली है। जब भी हम लोग पार्टीशन लेते हैं तो उसके सब इंटरवल्स ले लेते हैं, तो सब इंटरवल्स हमारे पास होंगे ये वाले, ठीक है। अब हम लोग कह देते हैं कि इनमें कोई भी एक जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर हम उसमें आई की वैल्यू या आर की वैल्यू कुछ भी कह देते हैं कि अगर उसकी वैल्यू चेंज करें तो हमारे पास बारी बारी वन बाय वन सारे सब इंटरवल्स बन जाए। तो हम लोगों ने जनरलाइज कर लिया कि ये हमारे पास एक्स आई माइनस वन जो है वो हमारे पास एक ऐसा सब इंटरवल है जो कि सारे इंटरवल्स को बना लेता है और इसको जनरलाइज कर लेते हैं। तो अगर हम लोगों ने दो पॉइंट्स लिए थे एक्स और वाई, उन दो पॉइंट्स पे हम लोग कह देते हैं एक्स वन और एक्स माइनस वन, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जो कि लेस देन डेल्टा है, ठीक है। एफ जो है वो बाउंडेड है किसी ए बी के इंटरवल के ऊपर। तो मैंने लास्ट लेक्चर में इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि जब भी हमारे पास एफ जो है वो बाउंडेड हो ए बी के ऊपर, ठीक है, अगर हमारे पास पूरे इंटरवल के ऊपर बाउंडेड है तो इसका मतलब है वो हर इंटरवल के लिए बाउंडेड होगा, ठीक है। अगर हमारे पास एफ जो है वो ए बी के लिए बाउंडेड है तो ये जो सब इंटरवल हम लोगों ने जनरलाइज किया है ये इसके लिए भी बाउंडेड होगा। अगर ये इसके लिए बाउंडेड है तो इसका मतलब है इसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। जब उसके लोअर बाउंड अपर बाउंड होते हैं तो सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग कह देते हैं कि जो एम आई है वो सुप्रीमम है ऑफ एफ ऑन एम एक्स माइनस वन और एक्स आई के दरमियान वाले इंटीग्रल पे। ये हमारे पास जो है उसका सुप्रीमम एम आई है, और इन्फीमम हम लोग कह देते हैं स्मॉल एम आई है किसी फंक्शन एफ का इस इंटरवल के ऊपर। हम लोगों ने डेफिनेशन लगाई है, हम लोगों ने डेफिनेशन क्या लगाई है, कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन लगाई है कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स आ जाएं उनके ऊपर हम लोग फंक्शन अप्लाई करें तो वो लेस देन होता है समथिंग एप्सिलॉन के, ठीक है। तो ये एक्स और वाई पे हम लोगों ने डेफिनेशन लगाई है, एक्स की जगह पे एक्स वन लिख दिया और वाई की जगह पे एक्स आई माइनस वन ले दिया और एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए रहने दी है। और इसके साथ जब हम लोग डेफिनेशन कंप्लीट करें तो हमारे पास आता है एक्स आई माइनस वन का मोड जो है वो लेस देन डेल्टा के बराबर है, ठीक है।
अब यहाँ पर ये कैसे आया, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मोड भी कर लें तो मोड भी ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारे पास एक्स आई माइनस वन का मोड है, मतलब इसके फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में ये कहती है कि अगर उन दोनों को माइनस करके उसका मोड लेते हैं तो वो किसी भी डेल्टा से लेस होता है, ठीक है, समथिंग डेल्टा से। और इसका जो इस चीज़ को हम लोगों ने क्या कहा हुआ है, ये एफ ऑफ एक्स आई जो है वो हमारे पास सुप्रीमम है, ठीक है। यहाँ पे अगर इस इंटरवल में देखें तो सुप्रीमम क्या बनता है, एक्स आई, मतलब किस फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स आई फंक्शन का। और ये जो है इन्फिमम बनता है किसका, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन का। मतलब यहाँ ये जो है हमारे पास कैपिटल एम आई और ये जो है वो स्मॉल एम आई है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर टू, एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिख ली। अब हम लोग आते हैं जो हम लोगों ने फंक्शन को प्रूव करना था कि वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन के लिए प्रूव करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम लोगों ने रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना होगा कि फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, तो उसके लिए अगर हम लोग सिर्फ ये प्रूव कर दें यू पी एफ माइनस एल पी एफ जो है वो लेस देन एप्सिलॉन के इक्वल है, तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया यू पी एफ और माइनस ले लिया एल पी एफ। यू पी एफ और यू पी एफ की डेफिनेशन क्या है, एम आई एक्स आई माइनस वन और समीशन आई से वन से एन तक, ठीक है। और इस तरह एल पी एफ की डेफिनेशन भी लगा दी और दरमियाने माइनस का साइन एज इट इज़ रहने दिया। यहाँ से जब हम लोगों ने समीशन साइन कॉमन लिया और एक्स आई एम आई और माइनस एम आई रह जाएगा अगर हम लोग यहाँ से एक्स आई माइनस वन कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन लेने के बाद ये जो चीज़ है हमारे पास एम आई माइनस एम स्मॉल एम आई, ये हमारे पास किससे लेस है, एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए के। तो यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल का साइन हट जाएगा और यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन का साइन लगेगा, एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए का। और ये जो है आई इज़ इक्वल टू वन टू एन, ये इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आई तो नज़र ही नहीं आ रहा, ये तो हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन आ गया है। तो जब ये वाला समीशन साइन इस एक्स आई माइनस वन पे लग जाएगा तो ये जो चीज़ है यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अगर वन पुट करेंगे तो आएगा एक्स वन माइनस एक्स नोट, फिर टू पुट करेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस अप टू सो ऑन एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। तो सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ माइनस एक्स नोट बच जाएगा और एक्स एन बच जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर लिखी जाएगी एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स एन माइनस एक्स नोट। और यहाँ पर एक्स एन का मतलब क्या है बी और एक्स नोट का मतलब क्या है ए। हम लोगों ने ये जो ऊपर सारा काम किया है बाउंडेड लेकर किसी भी एक चीज़ को, ये क्यों किया है, सिर्फ इस सुप्रीमम और इन्फिमम के लिए, ताकि हम लोग यहाँ पर एल पी एफ और माइनस यू पी एफ की डेफिनेशन के अंदर यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास जी आ जाता है बी माइनस ए यहाँ पर, क्योंकि एक्स एन जो है वो बी है और एक्स नोट जो है वो ए है। तो हम यहाँ पर लिखने के बाद जो हमारे पास बी माइनस ए डिनोमिनेटर में था वो इसे कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एप्सिलॉन रह जाएगा और यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा, ठीक है। तो यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज़ लेस देन एप्सिलॉन हो गया। और ये हम लोगों ने जब भी प्रूव करेंगे कि ये लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका मतलब है जो फंक्शन जो है वो हमारे पास वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।